नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। चलिए क्लास को शेयर करेंगे एक बार। चलिए शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसरो ने किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS-1 की लॉन्चिंग की है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 रडार इमरजेंसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है। साथ ही PSLV C-49 रॉकेट के जरिए देश के EOS फर्स्ट के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए हैं। बात कर रहे हैं जब इसरो की, तो हम आपको यहाँ से इसरो के बारे में बहुत सारी जानकारी भी देंगे साथ में। अच्छा, जब बात कर रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के जो CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसका स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ये हमने इसरो से जुड़ी हुई बातें जानी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 12 वर्ष? राइट आंसर है 7 वर्ष। हाल ही में 7 वर्ष की उम्र में मात्र किताब एक लिखी है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, वो लिखी है अभिजीता गुप्ता ने। यह सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। उन्हें अब तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता ने मात्र 3 महीनों में यह पुस्तक या किताब लिखी है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर हर्षवर्धन और किसने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, श्री प्रहलाद सिंह पटेल या संदीप कुमार माथुर। इसका राइट आंसर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर C। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है। साथ ही गांधी दर्शन में महात्मा गांधी से जुड़ी एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT संस्था में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर। राइट आंसर जाएगा IIT खड़गपुर के साथ। IIT खड़गपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। IIT खड़गपुर में भारत तीर्थ नाम के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली की विभिन्न शाखाओं में लगातार जो संस्थाएं काम करने के लिए
संस्था को बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पी के मिश्रा ने किस IIT द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है? IIT पुणे, IIT हरिकोटा, IIT बेंगलोर, IIT रुड़की। राइट आंसर है IIT रुड़की। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने अभी हाल ही में IIT रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है। इस व्याख्यान में कोविड-19 और भारत में आपदा जोखिम जो प्रबंधन का भविष्य विषय पर एक जो जोखिम प्रबंधन का विषय था उस पर इन्होंने विषय था उस पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? ऑप्शन है अनिल बैजल, रामनाथ कोविंद, श्री प्रहलाद सिंह, श्री नरेश सिंह। राइट आंसर है श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने राष्ट्रपति भवन में सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है। वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं, जबकि पत्रकार उदय महोकर, पूर्व श्रम सचिव हीरा लाल समारिया और पूर्व उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरोज पुनहारी को सूचना आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक कितने दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया है? 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 7 दिवसीय। तो राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिवसीय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIT दिल्ली से कौन से दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21वें दीक्षांत समारोह, 31वें दीक्षांत समारोह, 41वें दीक्षांत समारोह या 51वें दीक्षांत समारोह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 51वें दीक्षांत समारोह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में IIT दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने 2000 से अधिक IIT छात्रों को बधाई देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक मिशन है जो देश के युवाओं, टेक्नोलॉजिस्ट और तकनीकी उद्यम विनायकों को नया अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने पीट सेम्प्रास के 6 बार साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहकर करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? राफेल नडाल, रोजर फेडर, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कॉन्टे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, भूटान। राइट आंसर है इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कॉन्टे के बीच हाल ही में एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और उससे अधिक प्रगाढ़ करने की बात कही। इस सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को भी लेकर कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इस दीपावली पर दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना या कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी में वायु प्रदूषण के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को स्थित जायजा लेने के साथ एक इंटरव्यू में इस बात पर जानकारी दी है कि दिल्ली में कोरोना के रोगों के लिए यह प्रदूषण बहुत तीव्र बढ़ रहा है, इसलिए इस दीपावली पर प्रतिबंध पटाखों पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 4 नवंबर? राइट आंसर है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश अमेरिका, यूएस वियतनाम? राइट आंसर है बांग्लादेश अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं में संयुक्त रूप से कोऑपरेशन अपलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग या CARAT कैरेट बांग्लादेश साथ ही इन देशों के जो अभ्यास शुरू किया गया है ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन देशों के बीच समुद्री जो जागरूकता को भी बढ़ाया जा सके। इस कैरेट एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल भी शामिल किए गए हैं। मौजूदा कोरोना की महामारी के कारण यह कार्यक्रम आभासी प्रक्रिया से आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश और अमेरिका के बीच कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। GST, जब बात करें GST की तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। अच्छा, इसी के बारे में जानना करते हैं। अभी कुछ सालों पहले 8 ही नवंबर को नोटबंदी भी चालू की गई थी। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई थी। और यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़े हुए सवाल भी हम जरूर देखेंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहे हैं, सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव राजस्थान में, एक भरतपुर में है राजस्थान के। ये रहा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क हो गए। अगला प्रश्न की बात करेंगे, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने अभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा यह योजना 3 नवंबर 2000 को घोषित की गई है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं में भत्ते वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार इनका भत्ता 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए तक बढ़ाया गया है। अच्छा,
तो बात कर रहे थे जब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ का राष्ट्रीय पार्क है संजय गांधी या पेंच। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिकी नीति पेश की गई है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजना में निवेश के लिए एक विशेष परियोजना पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है। इस पहल के तहत अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश परियोजना प्रोत्साहन केवल बस्तर के लिए 1000 करोड़ रुपए मान्य होगा। इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए स्पंद इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 तक उत्पादन करना होगा। छत्तीसगढ़ जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं श्रुति अंसुईया उइके। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? पीएनबी, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या कैनरा बैंक। राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। इसने कितनी इसने वृद्धि दर्ज की है? 52%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फ्रांस, स्पेन। राइट आंसर है स्पेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिकल्स IIA, इसका फिर से सुन लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनारियाज और के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों को विकास के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।